जीएसटी की फ्री क्लासेस में ये मेरा अगला वीडियो है। इसमें मैंने अभी तक आपको जीएसटी का इंट्रोडक्शन 2 क्लास में कराया, फिर मैंने कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी 8 क्लास में कराया, फिर मैंने आपको कंपोजिट स्कीम 8 क्लास में कराया। इस तरीके से आपके कुछ चैप्टर हो गए और बाद बाकी चैप्टर्स अभी हम लोग इसी महीने में ऑलमोस्ट टारगेटेड है आपका पूरा फिनिश कर देंगे। तो आज का टॉपिक है वैल्यूएशन। क्या नाम है टॉपिक का? वैल्यूएशन। सेक्शन क्या है? सेक्शन है 15। ठीक है। लॉ बोल रहा है कि जीएसटी देते समय कौन सी वैल्यू पे जीएसटी लगाएंगे। बात समझो, बात क्या है? बात यह है, ये मोबाइल मेरे को बेचना है, ठीक है, तो मैंने बेच दिया। इस मोबाइल की कीमत सपोज है 20,000 रुपये। हाँ, मैंने इसको 20,000 में बेच दिया, तो बताओ जीएसटी कितने पे लगेगी? ऑब्वियसली 20,000 पे, जितने में बेचा उतने पे। लेकिन सपोज ये मोबाइल मैंने दूसरे कस्टमर को 22,000 में बेच दिया, तो जीएसटी कितने में लगेगी? आंसर इज जितने में आपने बेचा। सपोज तीसरा कस्टमर आया, थोड़ा गरीब सा था, बहुत बार्गेन किया और मैंने मेरे से 18,000 में ले दिया, तो जीएसटी कितने पे लगेगी? आंसर 18,000 पे लगेगा। मतलब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इस मोबाइल की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। बात इतनी सी है, ये मोबाइल जितने में बिकेगा ना उतने पे जीएसटी लगेगा। समझे क्या? जैसे आप समझ सकते हो, कपड़े की दुकान पे हम लोग जाते हैं, कपड़े की दुकान पे हम लोग जाते हैं और वही साड़ी वो दुकानदार एक पार्टी को 4,000 में बेचता है, एक पार्टी को 5,000 में बेचता है, एक पार्टी को 3,000 में बेचता है, और जिसको जितने में बेचता है उतने बिल लगाते, जीएसटी लगाता है। समझ रहे हो बात? तो फिर क्या बोलना, जितने में ट्रांजैक्शन होगा वही असेसेबल वैल्यू मान लेंगे। यानी सेक्शन 15 आपको आ गया। सेक्शन 15 क्या बोला? सेक्शन 15 बोला असेसेबल वैल्यू शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। सेक्शन 15 क्या बोला? असेसेबल वैल्यू शैल बी द ट्रांजैक्शन। यानी आपने जितने में ट्रांजैक्शन किया वही हम आपकी असेसेबल वैल्यू मान लेंगे। 15(1) खत्म। दूसरी बात में आओ, सेक्शन 15(2). अब सेक्शन 15(2) क्या बोल रहा है कि असेसेबल वैल्यू निकालते समय ये सब एडजस्टमेंट करिए, जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर है। इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर मतलब अरे सप्लाई से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर भाई, जैसे फ्रेट, पैकिंग। कई बार नहीं होता है, ये साड़ी तो भैया 4,000 में है, लेकिन पैकिंग करवानी है तो 100 रुपया और देना पड़ेगा, घर पे डिलीवरी करना है तो 200 रुपया और देना पड़ेगा। तो सपोज साड़ी तो 4,000 की है, लेकिन पैकिंग करानी है तो 100 रुपया और देना पड़ेगा, तो जीएसटी 4,000 पे कि 4,100 पे? तो लॉ बोलता है जितने इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर है वो सब असेसेबल वैल्यू में ऐड कर दीजिए। तो फ्रेट भी ऐड हो जाएगा, पैकिंग भी ऐड हो जाएगा, कमीशन भी ऐड हो जाएगा, इंस्टॉलेशन भी ऐड हो जाएगा। जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर है लाइन से आप असेसेबल वैल्यू में ऐड कर। दूसरी बात ये याद रहेगा। हाँ, दूसरी बात, जितने भी टैक्सेस है उसमें से जीएसटी टैक्स को आप छोड़ दीजिए। किसको छोड़ दीजिए? जीएसटी टैक्स को आप छोड़ दीजिए। बाद बाकी जितने भी टैक्स है ना सब आप असेसेबल वैल्यू में ऐड कर दीजिए। तो जीएसटी को छोड़ दीजिए, नॉट टू ऐड। जब मैं जीएसटी बोलता हूं मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कॉम्पेंसेशन सेस, यूजीएसटी, किसी को भी ऐड मत करिए। और कोई टैक्स होना जैसे एक्साइज ड्यूटी, लोकल टैक्स, ये सब वैल्यू में ऐड कर दीजिए। तो मैंने क्या बोला, क्या क्या ऐड करना है? इंसिडेंटल सारे खर्चे ऐड करना है, फ्रेट, पैकिंग, कमीशन, इंस्टॉलेशन, जो भी टैक्सेस हो जीएसटी को छोड़ के सारे टैक्स ऐड करना है। तीसरा, यदि आपको कोई सब्सिडी मिले तो यदि वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिले तो फिर ऐड मत करिए।
ऐड मत करिए। और किसी से सब्सिडी मिले, जैसे एनजीओ से सब्सिडी मिल गई, तो वो सब्सिडी आप वैल्यू में ऐड कर दीजिए। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली तो कुछ मत करिए, अदर की सब्सिडी मिली तो उसको वैल्यूएशन में ऐड कर दीजिए। आगे बढ़े। कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस मिले, भाई पार्टी ने देरी से पेमेंट किया इसलिए इंटरेस्ट मिल गया, तो वो भी वैल्यू में ऐड कर दीजिए। धर्मादा वैल्यू में ऐड कर दीजिए। धर्मादा मतलब एक तरह का डोनेशन दिया जाता है कि जैसे आप एक सामान खरीदने गए तो सामान खरीदने वाले तो आपको बोला, उसने आपको बोला कि सर 500 रुपया और दीजिए मंदिर बनेगा, 500 रुपया और दीजिए मंदिर बनाना है। आपने सपोज वो 500 रुपये दिए और ये 500 रुपये आपने दिए, तो इसको बोलेंगे धर्मादा। हाँ, ये धर्मादा वैल्यू में ऐड होगा क्या? तो भैया समझो, वो धर्मादा क्या उसने अपनी जेब में रखा है क्या? वो धर्मादा तो उसने मंदिर के कार्यक्रम में फॉरवर्ड कर दिया, इसलिए वो धर्मादा वैल्यूएशन में ऐड नहीं होता। वो धर्मादा वैल्यूएशन में ऐड नहीं होता, नॉट टू ऐड। ठीक है। अब क्या बचा लास्ट? कोई डिस्काउंट हो, तो भैया वो ट्रेड डिस्काउंट हो या कैश डिस्काउंट हो या कोई भी अदर डिस्काउंट हो, वो डिस्काउंट वैल्यू से लेस होगा, लेस होगा। तो सब मिला के मैंने आपको 5 बातें बताई और आपका चैप्टर फिनिश हो गया। एक बार इस बातों को वापस से ध्यान दीजिए, ये टॉपिक इतना ही आसान है। वैल्यूएशन में पहली बात है कि असेसेबल वैल्यू इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। दूसरी बात है कि इंसिडेंटल जितने खर्चे हैं ना, जैसे कि पैकिंग, जैसे कि फ्रेट, जैसे कि इंस्टॉलेशन, जैसे कि कमीशन, ये सब वैल्यू में ऐड होंगे। डिस्काउंट जितने भी है ना, चाहे वो कैश डिस्काउंट हो या ट्रेड डिस्काउंट हो, सारे डिस्काउंट लेस है। टैक्सेज जो भी है ना, उसमें से जीएसटी वाले टैक्सेज इग्नोर, ऐड नहीं होंगे, नॉट टू ऐड। और अदर कोई भी टैक्स होंगे ना, उसको आप ऐड कर देना। ठीक है। और इंटरेस्ट या लेट फीस है ना, इंटरेस्ट या लेट फीस है ना, उसको आप ऐड कर देना। और सब्सिडी, सब्सिडी यदि आपको कुछ मिलती है ना, तो फिर 2 बातें, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो नॉट टू ऐड, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो नॉट टू ऐड, ऐड मत करिए। और किसी से सब्सिडी मिली है ना, तो वो वैल्यू में ऐड कर दीजिए। ये देखो, इतना सा आपका वैल्यूएशन चैप्टर है, चेक कर लो। ये बात क्लियर, तो आपका वैल्यूएशन चैप्टर की थ्योरी एकदम क्लियर। इसको आराम से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। पहले वीडियो पॉज करो, फिर कॉपी करो। अब आगे बढ़ो। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। बिना एग्जाम्पल के मजा ही क्या आएगा? अब मजा आएगा। सपोज आपको दिया हुआ है कि H sold goods to Y for 40,000. He further charge for packing 2,000, installation 3,000, GST 9,000, local tax 4,000, freight 5,000, he provided cash discount 3,000, he received subsidy from NGO 5,000, फाइंड असेसेबल वैल्यू। ये बात हम दोबारा देखिए।
सम क्या दिया हुआ है, एट सोल्ड गुड्स फॉर 40,000, ही फर्दर चार्ज फॉर पैकिंग 2,000, इंस्टॉलेशन 3,000, जीएसटी 9,000, लोकल टैक्स 4,000, फ्रेट 5,000, ही प्रोवाइडेड कैश डिस्काउंट 3,000 एंड ही रिसीव सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ 5,000। क्या ये वैल्यूएशन में ऐड होंगे? तो इसकी असेसेबल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। सबसे पहले क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द असेसेबल वैल्यू। ध्यान से सुनना बच्चों, सबसे पहले क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द असेसेबल वैल्यू। तो असेसेबल वैल्यू फाइनली क्या आ गया, 40,000 आ गया ना। अब इसमें एक एक करके ऐड करना है या ऐड नहीं करना, तुम मुझे बता दो क्या करना है। पैकिंग का खर्चा ऐड करूं या नहीं करूं, सर ऐड होगा। बट इंस्टॉलेशन का खर्चा ऐड करूं या नहीं करूं, सर ऐड होगा। सर आप ही ने तो बताया था सारे इंसिडेंटल खर्चे ऐड होंगे। गुड। जीएसटी ऐड होगा कि नहीं होगा, सर नहीं, क्योंकि आप ही ने तो बताया था, यही तो आपका बताया हुआ नॉलेज है यहाँ पे कि जीएसटी नॉट टू ऐड अदर टैक्सेज ऐड। आप ही ने तो बताया ये बात कि जीएसटी नॉट टू ऐड अदर ऐड। तो भैया मैंने जीएसटी को ऐड नहीं किया, ठीक है। अब बताओ क्या है, लोकल टैक्स, लोकल टैक्स 4,000 ऐड कर दीजिए। अब बताओ फ्रेट ऐड करूं कि ना करूं, सर ये तो इंसिडेंटल खर्चा है, ऐड कर दीजिए। हाँ, फिर बोला कैश डिस्काउंट, बोलो लेस करूं कि नहीं करूं। तो सर आप ही ने तो बताया कि सारे डिस्काउंट लेस होंगे। देखो यहाँ पे आपने बोला ना, ऑल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो फाइनली कैश डिस्काउंट भी माइनस कर दीजिए, कैश डिस्काउंट 3,000 माइनस माइनस। अब क्या बचा, अब बचा सर सब्सिडी। अच्छा बताओ, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली कि एनजीओ से मिली, सर एनजीओ से मिली। तो बताओ ऐड करूं या नहीं करूं। तो देखो ध्यान दो यहाँ पे कि मैंने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी मिले तो डू नॉट ऐड, ध्यान दिया। हाँ, लेकिन और किसी से सब्सिडी मिले तो ऐड। तो फाइनली यहाँ पे किससे सब्सिडी मिली, सर एनजीओ से सब्सिडी मिली। तो ये सब्सिडी ऐड करूं कि नहीं करूं, सर कर दीजिए। तो फाइनली असेसेबल वैल्यू क्या आ गई, 42, 45, 50, 54, 59, 56,000। आंसर असेसेबल वैल्यू 56,000। 40, 2, 42, 3, 45, 49, 54, 50। हाँ ये बच्चे दोबारा तो क्या, 5, 5, 10, 7, 14, 3, 17, नहीं 5, 5, 10, 7, 14, 2, 16, ठीक, 56,000। तो ये इतना आसान टॉपिक है और ये इसका अच्छा सम्स है, मतलब बच्चे सम्स आते हैं, ये इसके अच्छे सम्स में है। आप बस ये चार्ट ध्यान रखना, कॉपी मार लेना अच्छे से। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो ध्यान दे लो आप कि वैल्यूएशन करते समय असेसेबल वैल्यू शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, इंसिडेंटल सारे खर्चे ऐड करेंगे, चाहे वो पैकिंग हो, फ्रेट हो, कमीशन हो, इंस्टॉलेशन हो। डिस्काउंट सारे लेस करेंगे, चाहे वो कैश डिस्काउंट हो, ट्रेड डिस्काउंट हो। टैक्सेस में जीएसटी वाले टैक्सेस ऐड नहीं करेंगे, बाद बाकी सारे टैक्सेस ऐड करेंगे। इंटरेस्ट और लेट फीस ऐड करेंगे। सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली तो ऐड नहीं करेंगे, और किसी से मिली तो ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें एक और वैरायटी का सम्स आता है, वो भी करा देता हूं। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन साथ में हो ना, इलस्ट्रेशन। इसमें क्या दिया हुआ है, एच सोल्ड गुड्स टू बाई, एच सोल्ड गुड्स टू बाई फॉर 90,000। इस पर नया क्या है, इस पर नया ये है कि दिया हुआ है इंक्लूसिव ऑफ फॉलोइंग, इंक्लूसिव ऑफ फॉलोइंग, यानी इसमें ये इंक्लूडिंग है। क्या क्या इंक्लूडेड है, पैकिंग 2,000, पैकिंग अलग से लिया कि 90,000 में इंक्लूडेड है, 90,000 में इंक्लूडेड है, सब में दिया हुआ है। इंस्टॉलेशन 3,000, जीएसटी 4,000, अदर टैक्स 2,000, फाइंड असेसेबल वैल्यू, बोला फाइंड असेसेबल वैल्यू।
हमने बोला यार ये तो अलग ही सम है, पिछले सम में तो ये सारे अमाउंट अलग से ले रहा था तो हम लोग ऐड कर दिए, इसमें तो ये सारे अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है, तो जब ऑलरेडी इंक्लूडेड है भाई तो ऐड क्यों करोगे। तो इसका आंसर निकालते समय हम लोग लेंगे, स्टार्ट वहीं से करेंगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू 90,000 सब साथ पे। अब इसमें ये सारे खर्चे इंक्लूडेड है, तो बताओ पैकिंग चार्ज इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि नहीं है, ऑलरेडी इंक्लूड है, तो फिर कुछ करूं क्या, कुछ मत, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड है, आप फिर से ऐड क्यों करोगे सर, कुछ मत करो। अब बताओ इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सर होना चाहिए, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यस, तो फिर क्या करूं, कुछ मत करो। अब बताओ जीएसटी इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपने पढ़ा ना, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि जीएसटी वाले टैक्सेस नॉट टू ऐड, पढ़ा ना, जीएसटी नॉट टू ऐड, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जीएसटी नॉट टू ऐड, हाँ, तो फिर जीएसटी तो ऐड नहीं होना चाहिए। यदि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यदि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो फिर क्या करोगे, तो फिर क्या करेंगे, जीएसटी को ऐड नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो इसको लेस कर देंगे, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो हमने इसको क्या किया, लेस कर दिया। अब क्या करना है, अदर टैक्सेस, बताओ अदर टैक्सेस इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं इंक्लूड होना चाहिए, सर इंक्लूड होना चाहिए, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यस, तो फिर आपकी असेसेबल वैल्यू आ गई 86,000। मतलब दो तरह के सम आते हैं कि ये सेवरल खर्चे इंक्लूडेड है तो फिर आप लेस करिए जो जो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और बोला ये सेवरल खर्चे इंक्लूडेड नहीं है तो आप ऐड करिए जो जो इंक्लूड होना चाहिए। तो इस तरीके के दो सम्स आ सकते हैं, लेकिन ये सम्स की चांसेस थोड़ी कम है और इसकी चांसेस थोड़ी ज्यादा है। एग्जाम में आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। अब देखो मैं इसको वापस से तुम्हें याद कराने का एक प्रयास करता हूं। इस प्रयास का नाम है टैक्स म्यूजिक। क्या नाम है इसका, टैक्स म्यूजिक, टैक्स म्यूजिक, टैक्स म्यूजिक। हाँ, यानी इस बार म्यूजिक के थ्रू आपके प्रोविजन याद करा दूंगा मैं। शुरू करें, शुरू करते। जितने में ट्रांजैक्शन होगा उतनी वैल्यू पकड़ेंगे, जीएसटी है शानदार, दिल से इसको पढ़ेंगे, जीएसटी वैल्यूएशन, जीएसटी वैल्यूएशन। जितने में ट्रांजैक्शन होगा उतनी वैल्यू पकड़ेंगे, जीएसटी है शानदार, दिल से इसको पढ़ेंगे। इंसिडेंटल सारे खर्चे इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सुर बिगड़ा लेकिन लिखावट ठीक है। हाँ, इंसिडेंटल सारे खर्चे इसमें ऐड करेंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी छोड़ सारी ऐड करेंगे, जीएसटी को छोड़ सारे टैक्स ऐड करेंगे, इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी ऐड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट टैक्स डिस्काउंट दोनों लेस करेंगे, जीएसटी है शानदार, दिल से इसको पढ़ेंगे। वापस से सुनो, इंसिडेंटल सारे खर्चे, इंसिडेंटल खर्चे में क्या क्या आता है, पैकिंग, कमीशन, इंस्टॉलेशन, हाँ ये सब इंसिडेंटल सारे खर्चे इसमें ऐड करेंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी छोड़ सारी ऐड करेंगे। यानी सब्सिडी में, यदि सब्सिडी में गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल जाए तो गवर्नमेंट सब्सिडी छोड़ सारी ऐड करेंगे, जीएसटी को छोड़ सारे, अच्छा देखो क्या बोले हमने, हमने बोला जीएसटी को छोड़ सारे टैक्स ऐड करेंगे, जीएसटी को छोड़ सारे टैक्स ऐड करेंगे, इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी ऐड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों लेस करेंगे, जीएसटी है शानदार। लिरिक्स लाने में थोड़ा टाइम लग गया, अदरवाइज फ्लो जबरदस्त है। जितने में ट्रांजैक्शन होगा उतनी वैल्यू पकड़ेंगे, जीएसटी है शानदार, दिल से इसको पढ़ेंगे, जीएसटी वैल्यूएशन, जीएसटी वैल्यूएशन।
इंसिडेंटल सारे खर्चे इसमें ऐड करेंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी छोड़ सारी ऐड करेंगे, जीएसटी को छोड़ सारे टैक्स ऐड करेंगे, इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी ऐड करेंगे, रेट डिस्काउंट कैश दोनों लेस करेंगे, जीएसटी है शानदार दिल से तो पढ़ेंगे, जीएसटी वैल्यूएशन, जीएसटी वैल्यूएशन। तो देखो भैया, आज की क्लास से समरी बनाऊं तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया ये सारी बातें, लॉ, फिर मैंने एज सम कराया जिसमें आप विद सॉल्यूशन मैंने बताया कि देखो कैसे होगा, फिर मैंने दूसरा सम कराया जो इंक्लूसिव है, वो भी मैंने आपको सॉल्यूशन कराया, फिर मैंने आपको टैक्स म्यूजिक कराया। इस तरीके से ये क्लास से 20 मिनट में आपका पूरा जीएसटी इसमें कवर हो गया। कौन सा टॉपिक? जीएसटी वैल्यूएशन। अगली क्लास में मिलेंगे।